राम लव्स सीता। गाइस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर केस को डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश में केस किसे कहते हैं। इंग्लिश में केस किसे कहते हैं और ये केस जो है, केस मीन होता है गाइस कारक। इंग्लिश में केस किसे कहते हैं, केस मीन कारक होता है। और केस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना गाइस। केस 4 प्रकार के होते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है केस की, तो मैं बता दूं। The relation in which a noun stands to some other word or the change of the form by which this relation is indicated is called the case। ठीक है, केस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस बोलते हैं और सब्जेक्टिव केस मतलब कि कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि कर्म कारक, पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस संबंध कारक, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। ठीक है, अब गाइस समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ हम मुख्य रूप से पॉसेसिव केस की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नाउन के साथ नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी नाउन नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है। जैसे एक सेंटेंस है राम लव्स सीता, तो राम क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, बोले तो नॉमिनेटिव केस है। सीता, इस सेंटेंस में सीता ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात करें कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं या सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। क्लियर? और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे सीता लव्स राम, तो इस सेंटेंस में सीता नॉमिनेटिव है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, राम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इस वजह से राम हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। क्लियर? अब बात कर लेते हैं पॉसेसिव केस किसे कहते हैं। गाइस पॉसेसिव का पोजीशन का पॉसेसिव बोले तो पोजीशन, ये किसी का अधिकार बताता है। ये किसी का क्या बताता है, अधिकार। तो पॉसेसिव केस का मतलब याद रखना, ये किसी का अधिकार रिप्रेजेंट करता है, अधिकार शो करता है। जैसे ऑनरशिप, यह पोजीशन या ऑनरशिप बताने का काम एपोस्ट्रॉफी एस ऑफ के सहारे किया जाता है। जैसे शेक्सपियर्स प्लेज, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, राइट। किंतु आप सभी जगहों पर एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जहां इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां इसका प्रयोग कर परीक्षाओं में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। जैसे अ टेबल लेग्स, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होना चाहिए द लेग्स ऑफ द टेबल। क्या होना चाहिए, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल बिल्कुल सही है गाइस। ठीक है, इस वाक्य में टेबल्स लेग्स का प्रयोग गलत है। द लेग्स ऑफ द टेबल या द लेग्स ऑफ अ टेबल कहना पड़ेगा, क्योंकि टेबल या बेंच आदि निर्जीव पदार्थ हैं जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो देखें एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे मानव जाति या जानवर के साथ में मैंस लाइफ या रामाज वाइफ, डॉग्स कैनल्स या काउस टेल्स। यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसे डेथ आइसी हैंड या फॉर्च्यून्स फेवरेट। ठीक है, समय बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे अ मोमेंट्स डिले या अ वीक्स लीव, अ मंथ्स अब्सेंस। वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो, जैसे अ टॉन्स वेट, अ ग्राम्स वेट। मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू या वर्थ का प्रयोग हो, जैसे रुपीज वैल्यू या पाउंड्स वर्थ। ठीक है, स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ, जैसे अ रेजर्स एज या नीडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ। कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं, जैसे सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे द अर्थ सरफेस, ग्रेविटी, क्रिएचर्स एरिया, द सन्स रेज या हेवंस विल, द हर्ट्स कंटेंट, द सोल डिलाइट, जर्नी, द माइंड्स आई, अदर। अगला पॉइंट देखते हैं गाइस।
कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशंस को छोटा रखने के ख्याल से, जैसे द शिप्स, द ट्रेन्स, द प्लेन्स, अ बोट क्रू, अराइवल या डिपार्चर आने जाने की स्थितियों में एपोस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें। दो लगातार नाउन पर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस कि दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे रामाज वाइफ, राम भी नाउन है, वाइफ भी नाउन है, और दो नाउन के साथ डायरेक्ट एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बदले हम द कैरियर ऑफ रामाज वाइफ का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग होता है। जैसे इंपॉर्टेंट रूल है, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे हिज सन इन लॉज, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड में। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स। या यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशंस का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशंस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब ये आज की इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ये है रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 के अंदर। एनीबडी कामा समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन या समवन, नोवन, एवरीवन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यदि एनीबडी, समबडी आदि के बाद इल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग इल्स पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य गाइस ये है, यदि एनीबडी, समबडी आदि के बाद इल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रॉफी जो एस लगाओगे ना वो इल्स पर लगाएगा। आई लाइक योर डिसीजंस एंड नॉट एनीबडी इल्स। देखो एनीबडी के बाद इल्स का प्रयोग हुआ लेकिन एपोस्ट्रॉफी आपको इल्स पर लगाना है। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। जैसे आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडी इल्स, इल्स पर एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ नोबडी एल्स के बदले नोबडी एल्स का प्रयोग होगा। ईच अदर या वन अनदर के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। द लाइक ईच अदर्स आइडियाज। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 प्लस लाइक का। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।